जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 63 यानी कि 183 डे का 63 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड रियल पार्ट ऑफ जेड डिनोटेड द रियल पार्ट ऑफ जेड। क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, डिनोटेड द रियल पार्ट ऑफ जेड, ओके, एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, ओके, द मिनिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ दिस, ओके, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, रियल पार्ट ऑफ जेड टू लेस देन 0, ठीक है, ठीक है, ओके। 2020 का पहला ही क्वेश्चन है, सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन। तो मैंने कहा चलो आज इसी को बता देते हैं। z की पावर 4 माइनस मॉड ऑफ z बार स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इसको तो लिख सकते हैं, ये तो बात तो आप जानते ही हो, इज इक्वल टू 4iz स्क्वायर। ये चीज़ तो जानते हो, लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर क्या होता है, जेड जेड बार। तो ये मॉड यहाँ लग गया, मॉड हटा देना, मॉड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। जेड स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाएगा 4i जेड स्क्वायर। अब ये कहानी आ जाएगी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर एक कहानी आ जाएगी जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इक्वल टू 4i। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये मॉड लग गया, गलती से मॉड हटा देना, ठीक है। अब z इक्वल टू सीधी सी बात है क्या है, एक्स प्लस आई वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई होल स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर एंड प्लस 2i एक्स वाई, ओके। सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, मुझे लगा गलत जा रहे हैं, माइनस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, माइनस आएगा। तो एक बार यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने शायद सही लिख दिया था, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा उसको प्लस कर देगा, तो सही लिखा था। 4i ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4xy इज इक्वल टू 4, तो xy की वैल्यू 1 आ जाएगी। xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये रिलेशन काम का है, काम का नहीं पता नहीं, जो हमसे हो पा रहा है वो हम करते चले जा रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना है भाई, उम्मीद है समझ आ गया होगा। हमसे कह रहा है कि तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 स्क्वायर माइनस z2, तो z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो x1 स्क्वायर, अरे यार काफ़ी बड़ा हो गया, एक बार छोटा था, इसको पतला कर ले। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x1 इसको भी पतला ही करना पड़ेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, सही है, एंड प्लस 2x1 y1, सही है, ओके, एंड माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2x1 एंड कितना आ जाएगा, 2x2 y2 आ जाएगा, x2 y2 आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। ये मैंने वैल्यू मॉड ऑफ x1 माइनस y1 नहीं, मैंने वैल्यू निकाली यहाँ पे, ये वैल्यू मैंने निकाली है यहाँ पे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो यहाँ तक समझ आ गया। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितने टर्म लिखे हमारे सामने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को, ओके। तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2x2 y2, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, लेकिन माइनस का, ऐसे समझना मेरी बात पहले, माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखूंगा। और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो 2x1 y1 आएगा, तो इसका मतलब है 2 टर्म, ये हैं 2 टर्म, तो ये 4 टर्म है। टोटल कितने टर्म है, 4 टर्म है। कौन कौन से, x1 y1 प्लस x1 y1 प्लस x2 y2, बन गया, हो गया क्वेश्चन, हो गया, ठीक है। समझ आया मेरी बात की नहीं है? तो अब जरा समझना, ये टोटल कितने टर्म है, प्लस x2 y2। अब समझना मेरी बात पहले, तो टोटल कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गए। समझ आया कि नहीं आया? मैंने क्या किया, मैंने इसका z1 माइनस z2 किया और उसका होल स्क्वायर निकाला। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद मैंने इस तरीके से सिस्टम को सेट किया कि हमारे पास अलग अलग 8 टर्म आ गए, ठीक है ना। अब 8 टर्म में हम जानते हैं कि जो am होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, gm होता है। यानी अगर मैं सभी टर्म को एक एक टर्म मान लूँ, a b c d मान लूँ, तो a प्लस b प्लस c प्लस d कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, डिवाइड बाई 8, यानी
यानी कि ये पूरी कहानी ग्रेटर और इक्वल टू 8 टाइम की होल पावर 1/8 होगी। होल पावर मतलब ये सारी कहानी, ये सारी कहानी, समझना मेरी बात पहले। और सीधी सी बात है, बस हो गया, अपना क्वेश्चन आ गया, कितना आ गया, अब ये वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास जो, क्योंकि प्रोडक्ट कितना निकला, एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकली है, 1 निकली है, और तुम सभी का प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि जीएम में क्या लेते हो, प्रोडक्ट लेते हो, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। क्लियर आया कि नहीं है? तो जीएम में क्या रखते हैं, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अब ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी टर्म होंगे उन सभी की डिग्री कितनी होगी, 1/8 होगी। और ये वैल्यू निकाल चुकी, किसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो सभी का जब तुम प्रोडक्ट कराओगे तो लगभग ऑलमोस्ट सभी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। भाई साहब क्वेश्चन शुरू कर दिया, मेरे को नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया फाइनली आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।